नमस्कार मित्रों, आप सबका दैनिक जिंदा सच लाइव पे बहुत बहुत खैर मकदम है। अच्छा प्रवीण जी, मुझे एक बात बताइए। पहले तो आप बड़ा अफसोस है कि आपके पिताजी पर्सनली भी उनको जानते थे कि नमस्कार मित्रों, आप सबका दैनिक जिंदा सच लाइव पे बहुत बहुत खैर मकदम है। अभी हम आपको कल जो नौशहरा में कोविड पॉजिटिव के चलते एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, जिनकी डेथ हुई मेरे फादर थे, श्री राय कुमार जी। अच्छा प्रवीण जी, मुझे एक बात बताइए। पहले तो आप बड़ा अफसोस है कि आपके पिताजी हम पर्सनली भी उनको जानते थे कि कल उनका देहांत हो गया। आपकी टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला, या क्या हुआ, थोड़ा सा इस पर संक्षेप में हमें बताएंगे। हमने 3 तारीख को टेस्ट करवाया था, उसके बाद वो पॉजिटिव आए। उसके बाद मैंने क्वारंटाइन होम रखा गया। उसके बाद हम मेडिसिन दे रहे थे, तो कल ज़्यादा उनको साह की प्रॉब्लम बनी। फिर हमने कंट्रोल रूम रजौरी फ़ोन किया कि हमें गाड़ी दो, इनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने नौशहरा में फ़ोन किया। फिर BMO सर को मैंने फ़ोन किया। BMO सर कहते हैं हम गाड़ी भेज रहे हैं, पहुंच आएगी आपके पास, क्योंकि गाड़ी लेट थोड़ी पहुंची। दूसरा, उस गाड़ी में ऑक्सीजन नहीं था। ना गाड़ी में ऑक्सीजन था तो ना डॉक्टर आया। नहीं, डॉक्टर भी उस गाड़ी में नहीं था जो आई। तो आप भी गाड़ी के साथ साथ रहे? हाँ, हम अपनी गाड़ी के साथ थे। तो आप क्या कहते हो कि अगर उनके उस गाड़ी में डॉक्टर आता, ऑक्सीजन होती, तो वो बच सकते थे? हाँ, ऑक्सीजन होता तो बच सकते थे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी। ठीक है। और पल्स ऑक्सीमीटर उन्होंने दिया हुआ था आपको घर पे? हाँ, दिया हुआ था। बिल्कुल स्लो धीमा चल रहा था, इसलिए हमने कॉल की थी कि उनके पास। कितने दिनों से धीमा वो चल रहा था? 2 दिन से था। जब वो 2 दिन से धीमा चल रहा था और हेल्थ डिपार्टमेंट जो इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। शुक्रिया जी। जी, आपका नाम? मतलब सर, आपके क्या रिलेशन था? ये जो भाई साहब। अच्छा, आपके भाई साहब थे। क्या कहना चाहते हो आप? सर मैं 4 तारीख को उन्होंने को पूछा कैसे आप वो एक इंग्लिश में बोलते थे, मैं बुखार है, मैं देखे उसी बात ही वापस आ गया। ठीक है, बस उसी बात में कल सुना कि खड़ा कर लेती सी में कैसे हो गया। जे टाइमली डॉक्टर आए, उन्हें जे टाइमली उसकी ट्रीटमेंट मिलने होना तो बच भी सकते थे। हाँ बिल्कुल जी, बच सकते हैं। ठीक है। इस BMO ना कसूर है, या कुछ ना कसूर हो सकना है? BMO का कोई कसूर है? ऑक्सीजन सी गड्डी में कुछ भी नहीं है। ये डॉक्टर साहब भी होने क्या पता ऑक्सीजन चल रहा था, क्या पता वो ठीक हो जा रहा है। ठीक है। सर मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, अगर जो होना था हमारे साथ वो हो गया है, लेकिन आइंदा से जो एम्बुलेंस जो ऐसी स्थिति में जो भेजते हैं उसके साथ डॉक्टर भी होना चाहिए, प्लस इनके पास किट पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। दूसरा नंबर, ऑक्सीजन तो 100% उस गाड़ी में होना ही चाहिए सर। ठीक है सर। और ऐसा नहीं है कि खाली डॉक्टर है उनका पीछे, उनके पास नहीं बैठ सकते, लेकिन पीछे से वो खिड़की खोल के देखते रहना चाहिए पेशेंटों की कि किस कंडीशन में है। दूसरा नंबर, जो इन्होंने गाड़ी भेजी थी उसमें ना तो सीट बेल्ट थी और ना ही कुछ था। ठीक है। वो जिस बंदे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है वो अपना आप संभालेगा या वो गाड़ी में आगे पीछे गिरेगा? जी बताओ। आपका कहने का मतलब ये है कि उस गाड़ी में एक टेक केयर होना जरूरी था, जो आदमी उनके साथ होता। जी जी। अगर उनको टाइमली सब कुछ मिल जाता तो आज वो शायद आज बच सकते थे। ठीक है। सर मेरा नाम राकेश कुमार है, ये मेरे पड़ोसी हैं अंकल जी। कल तो मैं घर नहीं था उस टाइम, लेकिन मुझे जैसे पता चला फिर मैंने इंक्वायरी की, उनसे फ़ोन पे बात की। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि सांस की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इनको। तो सांस लेने में जब दिक्कत होती है इंसान को, तो उसके लिए ऑन स्पॉट तो वेंटिलेटर चाहिए। चलो वेंटिलेटर नहीं है, वहाँ पहुँचने तक उनको ऑक्सीजन की तो ज़रूरत थी। ऑक्सीजन का सिलेंडर होना बहुत ज़रूरी था। तो मैं ये प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास एम्बुलेंस है
इस किस्म की खटारा एम्बुलेंस क्या करेंगे, खास करके कोविड पेशेंट के लिए। अभी नौशहरा में जो सुनने में आया कि नौशहरा में क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस भी आ चुकी है, जो कि जिसमें काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। सर पता नहीं उन्होंने उसको शो पीस के लिए रखी होगी, अलग बात है, लेकिन किसी पेशेंट के काम नहीं आई तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है। इंसान जिसे गलतियों का पुतला कहा जाता है, अगर वो इंसान स्वास्थ्य विभाग से हो या एक डॉक्टर हो, उससे गलती हो तो वो गलती बर्दाश्त के लायक नहीं है। मित्रों, कल जिस तरह सा वाक्य नौशहरा के चौकी गांव में पेश आया, आज हम उस परिवार से रूबरू हुए और वहां पे जाकर जो हमारे जानकारी मिली उसको सुनकर हमारा ही नहीं बल्कि पूरे दर्शक जितने भी हमारे देख रहे हैं इस समय, सबका मन विचलित होगा। कोरोना महामारी जो इस समय पूरे के पूरे विश्व को अपनी कैद में ले चुकी है। हर तीसरा व्यक्ति जो है वो कोरोना से संक्रमित है। ऐसी स्थिति में सबकी आस एक डॉक्टर के ऊपर होती है कि हमें डॉक्टर ही बचा सकता है। ऐसे में केंद्रीय सरकार द्वारा करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है, परंतु स्वास्थ्य विभाग जम्मू कश्मीर के द्वारा कोरोना को लेकर जिस तरह से काम होना चाहिए वो ग्राउंड लेवल पे जीरो दिखाई दे रहा है। आज हमें परिवार के सदस्यों ने बताया, अगर स्वास्थ्य विभाग नौशहरा मौके पे संज्ञान लेता तो आज उनके घर के परिवार के सदस्य को इस दुनिया छोड़कर ना जाना पड़ता। परिवार के सदस्यों ने हमें बताया कि जिस व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई, पुष्टि के बाद दूसरे दिन जाके व्यक्ति के परिवार में जो है कोरोना पॉजिटिव वाले व्यक्ति के लिए पल्स ऑक्सीमीटर दिया गया। पल्स ऑक्सीमीटर लगाने के बाद से ही उस व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल जो था वो शुरुआत से ही कम आ रहा था, जिसके बाद परिवार वालों ने कई बार बीएमओ नौशहरा और स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया। लास्ट में उन्होंने कंट्रोल रूम में जाकर अपनी बात को रखा। कंट्रोल रूम वालों ने उस व्यक्ति को बीएमओ का नंबर दिया। बीएमओ साहब को वो परिवार फोन करता है कि इस तरह से हमारे परिवार में जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था, उस व्यक्ति को सांस लेने में बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। बीएमओ साहब कहते हैं कि हम जल्द ही आपके पास एम्बुलेंस भेजते हैं। वही परिवार वाले आरोप लगाते हैं कि अगर एम्बुलेंस समय पर आई होती तो हमारा व्यक्ति बच सकता था। जब व्यक्ति को एम्बुलेंस लेने आती है, एम्बुलेंस की हालात ही खराब थे। उसके अंदर अगर व्यक्ति के परिवार से पहले बताया गया है कि व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी है, उस समय अगर बीएमओ साहिब और हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स उस एम्बुलेंस के अंदर अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा देते तो उस व्यक्ति को कुछ हद तक आराम मिल पाता। परंतु जो एम्बुलेंस भेजी गई, उस एम्बुलेंस में ना तो सीट बेल्ट थी, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर था। कोरोना में एक ही सहारा होता है, वो है डॉक्टर। जब एम्बुलेंस को भेजा गया, एम्बुलेंस में एक फार्मासिस्ट और एक ड्राइवर जाता है। विभाग को पता है कि व्यक्ति की हालात ठीक नहीं है, उस समय वो एक डॉक्टर को भी भेज सकते थे जो कि पीपी की डाल के जाके देख सकता था। परिवार वालों का तीसरा बड़ा आरोप परिवार वालों ने ये लगाया है नौशहरा स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कि जब एम्बुलेंस के अंदर व्यक्ति को डाला गया, सीट बेल्ट ना होने के कारण एम्बुलेंस तेज के कारण वो कई बार नीचे गिरा। ऐसी परिस्थिति में अगर डॉक्टर होता या पीछे बेल्ट होती तो वो व्यक्ति बच सकता था। परिवार वाले ने जब देखा कि एम्बुलेंस की हालत ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है उसमें, उस समय उन्हीं का बेटा प्रवीण कुमार अपनी गाड़ी को पीछे लगाता है और कहता कि मैं साथ साथ जाऊंगा। स्वास्थ्य विभाग कहता कि आप नहीं जा सकते एसओपी के हिसाब से, परंतु तब भी वो कहता मेरे पिताजी हैं, मैं देखना चाहता हूँ, साथ साथ रहूंगा, मैं पास नहीं रहूंगा, दूर से मैं देखना चाहता हूँ। जब वो उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर जाता है, गाड़ी लेने के बाद वो यहाँ से टीसीपी में पहुंचता है, वहां पे जाके गाड़ी रुकवाता है। वो कहता है 1 मिनट मुझे अपने पिताजी को देखने दो। जब वो एम्बुलेंस खुलता है तो आगे उसके पिताजी बेहोश पड़े होते हैं। उसके बाद दोबारा से एम्बुलेंस को आगे लिया जाता है। जब
दोबारा से उनका टेस्ट होता है तो उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। अगर परिवार में जब वो गाड़ी गई थी उसी समय उसके साथ डॉक्टर गया होता तो आज इस परिवार को ऐसा देखने का मौका नहीं मिलता। प्रवीण कुमार के पिताजी जो थे उन्हीं पे पूरा का पूरा घर और परिवार था, परंतु नौशहरा स्वास्थ्य विभाग और नौशहरा बीएमओ जो कि हमेशा ही आरोप प्रतिरोपों के लिए जाने जाते हैं। आपने पिछली स्टोरी देखी थी गर्भवती महिला के साथ जिस तरह से इन्होंने किया, उसको एम्बुलेंस के अंदर उसने एम्बुलेंस के अंदर बच्चे को जन्म दिया, उस पर भी हमारे बीएमओ नौशहरा चर्चा पे रहे। उसके बाद जब मेरे साथ खुद बीती, मुझे स्नेक बाइट हुआ, उस समय भी बीएमओ ने 3 घंटे तक मुझे उपचार नहीं दिया, जिसके चक्कर में मुझे सुंदरबनी जाना पड़ा। और आए दिन ऐसा ही होता आ रहा है। आखिर कब तक जो है ये नौशहरा बीएमओ स्वास्थ्य विभाग अपनी लाचारी को, अपने गलत कामों को छुपाता रहेगा? जो काम उनको करना चाहिए वो काम ग्राउंड जीरो पर है। ग्राउंड जीरो पर कुछ भी नहीं हो रहा है और आज ये स्थिति आ गई है कि नौशहरा के लोगों का विश्वास स्वास्थ्य विभाग नौशहरा से हटता जा रहा है। और मैं यह दोबारा कहना चाहूंगा कि लोगों की डिमांड है कि गवर्नर साहब से लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से डिमांड की है, इस बीएमओ को इसी समय इस मौत का संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और नौशहरा में अच्छे डॉक्टर भेजे जाए जो कि मरीजों के साथ सहनशीलता से बात करें। कहते हैं सहनशीलता से एक बार किसी डॉक्टर ने बात की हो तो मरीज का आधा दुख दूर हो जाता है, परंतु नौशहरा में कुछ और ही देखने को मिल रहा है। यहाँ डॉक्टरों की बजाय पैरामेडिकल स्टाफ पर लोग निर्भर हैं। नमस्कार मित्रों, जुड़े रहिए दैनिक जिंदा सच के साथ। हर वक्त हर समय हम आपको सच्ची खबर से रूबरू करवाएंगे। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.